त्रिवेणी का तट एक अलग से ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिवेणी का तट एक अलग से बल प्रदान करता है। और हम फिर निवेदन करेंगे कि सारी दुनिया में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो और यदि त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये कथा सुनते हो तो तीन चीजें तो मेरा त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी और त्रिनेत्रधारी भगवान आपको दे ही देगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। त्रिवेणी के संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ देवाधिदेव महादेव की कथा सुनकर हम भी यहां से तीन चीजें लेकर जाएंगे। एक लेकर जाएंगे मन की शांति, दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम मन की शीतलता और तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि। क्यों? आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसके बहुत सारे बाटेदार हैं। आपकी अलमारी में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका प्लाट है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका मकान है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार। आपकी जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं होता। सब धन के हिस्सेदार हैं पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं पर आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई नहीं। आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं हो।
परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं। आशीष वहां साइड, उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता हूं। उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट जाए। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे।